पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। बहुत बड़ी बात है। जो जीतता है, विजेता, वो व्यक्ति नहीं होता जो फेल नहीं होता। फेल होना तो एक अच्छी बात है क्योंकि इससे अनुभव मिलता है। फेल होना, बोले गुरुजी फेल तो फिर होना, मतलब एक प्रकार से लोग उसको गलत क्यों मानते हैं? वो गलत आप मानने देते हैं जनाब उनको। क्यों? क्योंकि आप फेल होने के बाद उस लड़ाई को छोड़ देते हैं। लोग अपनी राय बदल लेते हैं जनाब जब आप लगातार मेहनत के बाद कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, विद्यार्थियों में एक बड़ी दुविधा होती है इस बात को लेकर के, फिर कब तक मेहनत करते रहे सर? क्योंकि ये परिभाषा तो आपकी हर दिन मोटिवेट करती रहेगी। जिस दिन आपको लगना बंद हो जाए ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, इसे लिख लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के विद्यार्थी जीवन में से समय बिताया हूं। खुद विद्यार्थी जीवन आपके साथ साथ पूरे टाइम जीता हूं। शिक्षक की ये लाइफ रूटीन होती है कि वो एनी टाइम स्टूडेंट ही होता है। जब वो आपके सामने भी है तो वो भी आपको एज ए शिक्षक और एज ए विद्यार्थी दोनों ही विचार दे रहा होता है, तब जाकर के वो आपकी बातें समझ पाता है। एक बहुत अच्छा आज मैं आपको आंसर दे रहा हूं। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से एक प्रश्न हम तक पहुंचता है और बहुत बेसिक और बुनियादी प्रश्न है। बोले सर एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि असफल हो जाने के बाद में फिर से एक बार प्रयास करिए। ठीक बात है सर, ऐसे करते करते मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे छात्रों को मैं जानता हूं, कई जानने वालों को जानता हूं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 6-6 साल तैयारी करते हो गए, कुछ निकल ही नहीं रहा है। किसी को 4 साल, किसी को 3 साल। बोले सर इस लाइन को आप लोग लिख देते हो, हम लोग फिर मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको इसका एक बहुत सटीक तरीका बता रहा हूं। आप लोग तैयारी कब छोड़ें, मैं क्विट करने का आपको तरीका बता रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मोटिवेशन देना बहुत आसान होता है, नेवर क्विट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं व्हेन यू कैन क्विट। क्विट उस समय करिए जब आपको लास्ट टाइम और इस टाइम के परिणाम में अंतर दिखना बंद हो जाए। क्लियर? अगर मान लीजिए आपने लास्ट टाइम कोई एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में आउट ऑफ 200, एक बार उदाहरण के मान के चलते हैं, आउट ऑफ 200 आपके 120 मार्क्स आए थे, इस बार भी 120 आए हैं, तैयारी बंद कर दीजिए, फिर चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, खत्म। बोले नहीं हो पा रहा है। सुधार होना जब बंद हो जाए, आपने साल पूरा दे दिया और सुधार 0 हुआ, छोड़ दीजिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं, एक बहुत प्रॉपर अनुभव के साथ कह रहा हूं। अपनी दिशा बदल लीजिए क्योंकि आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और कब तक मत छोड़िए। लास्ट टाइम 120 आए थे, इस बार 130 आ गए, इस बार प्रोग्रेस है, मत छोड़िए। जब तक मत छोड़िए जब तक वो नहीं छुड़वा दे आपको, मतलब जब तक ओवरेज ना छुड़वा दे आपको। आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। यानी कि याद रखिए, आपकी तैयारी जब प्रोग्रेस दे रही है, आपको कोई भी कार्य अगर प्रोग्रेस दे रहा है, वो आपके पैमाने। बोले सर ऐसे तो फिर मैं क्या एग्जाम का इंतजार करूं क्या? मेरे कुछ मित्र स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी में एग्जाम ही 2-2, 3-3 साल में होता है। 2-2, 3-3 साल में पेपर होता है सर। एक अटेम्प्ट के बाद अगला अटेम्प्ट 2 साल बाद आएगा। हमारे राजस्थान की अगर मैं आपको बात करूं तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम 2016 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, अब 2022 में ही होगा। यानी इतने बड़े बड़े गैप में आ रहा है। बोले सर हम तो 2 ही अटेम्प्ट में कहानी निमट लेगी, फिर क्या करें? इसके लिए तरीके होते हैं। टेस्ट देना मेरे प्यारे साथियों, कोई भी टेस्ट, मैं अनअकैडमी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, इसको समझिए आप। कोई भी टेस्ट दीजिए, आपको XYZ किसी कोचिंग का देना है, अपने किसी दोस्त से बोल दीजिए कि वो आपको 100 प्रश्नों का एक टेस्ट बना दे। पूरी तैयारी के साथ आप बैठिए, आप अपनी तैयारी के साथ एक टेस्ट दीजिए, वीकली दे दीजिए, मंथली दे दीजिए, लेकिन उसको अपनी पूरी जी जान से दीजिए। उसमें जो परफॉर्मेंस आया, अब उस परफॉर्मेंस को फिर नापते चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी से कुछ इंप्रूव हो रहा है तो तैयारी करते रहिए। अगर आपके तैयारी करने से कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा है, तैयारी छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंतजार करेंगे कि जब पेपर आएगा तब छोड़ूंगा। क्लियर? तो आज मैंने आपको सिखा दिया है कि तैयारी छोड़े कैसे, क्विट कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये लाइन लिखा के चले जाते हैं, नेवर क्विट, लेकिन आज मैं सिखा रहा हूं व्हेन यू कैन क्विट।